आगमन काल का 14वां दिन। संत लूकस का सुसमाचार। अध्याय 1। वचन 57 से 66 में। आगमन काल हमें केवल प्रभु के जन्म की प्रतीक्षा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि अपने हृदय को ईश्वर की छिपी हुई कार्यवाही के लिए तैयार करने का समय देता है। परमेश्वर जब कार्य करता है तो वह हमारी सोच, परंपराओं और अपेक्षाओं से आगे बढ़कर करता है। लूकस का यह अंश हमें उस घर तक ले जाता है जहां मरियम ने प्रेम और नम्रता के साथ एलिजाबेथ की सेवा पूरी की और अब शांत हृदय लेकर अपने घर लौट रही है। वहां लंबे समय की प्रतीक्षा आनंद में बदल जाती है और एक नवजात शिशु का नाम ईश्वर की महान योजना को प्रकट करता है। यूहन्ना का जन्म और मरियम की चुपचाप विदाई हमें यह समझाती है कि प्रभु बिना शोर के परंतु निश्चित रूप से अपने उद्धार के मार्ग को तैयार करता है। एलिजाबेथ और जकरियस का जीवन हमें विश्वास और आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाता है। लोग परंपरा के अनुसार बच्चे का नाम जकरिया रखना चाहते थे, परंतु माता पिता ने ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी और उसका नाम यूहन्ना रखा। यह नाम ईश्वर द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है प्रभु कृपालु है। जैसे ही जकरियस ने विश्वास में आज्ञा मानी, उसकी चुप्पी टूट गई और वह ईश्वर की स्तुति करने लगा। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की योजना स्वीकार करने से हमारे जीवन के बंधन खुल जाते हैं। यूहन्ना का जन्म प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी था। आगमन काल हमें यह चुनौती देता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पहचानें और उसे साहसपूर्वक स्वीकार करें। जब हम परंपरा, डर और संदेह से ऊपर उठकर प्रभु की बात मानते हैं, तब हमारे भीतर नया जीवन, नई आशा और सच्चा आनंद जन्म लेता है। यही सच्ची तैयारी है। प्रार्थना। हे प्रभु, इस आगमन काल में हमारे हृदय को शांत और सजग बना। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम तेरी आवाज को पहचान सकें और बिना भय तेरी इच्छा को अपनाएं। हमारे जीवन की चुप्पियों, शंकाओं और बंधनों को अपनी स्तुति और गवाही में बदल दे, ताकि हम तेरे आगमन के लिए सच्चे मन से तैयार हो सकें। आमीन।